आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जो दिखती नहीं बट इट्स बाज यू, वो एजेंसी जो बिना युद्ध के देश हिला देती है। हम बात कर रहे हैं चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी MSS की, जो अब सिर्फ एक खुफिया एजेंसी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जासूसी मशीन भी बन चुकी है। इस पैकेज को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम वो राज खोलने जा रहे हैं जिनसे खुद अमेरिका भी कांप रहा है। नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। दुनिया के सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी अब CIA नहीं बल्कि चीन की MSS बन गई है। 1983 में बनी ये एजेंसी अब 6 लाख से ज़्यादा एजेंट्स को ऑपरेट करती है। इसका मुख्य मिशन राजनीतिक सुरक्षा, साइबर जासूसी और विदेशों में असंतुष्टों की निगरानी करना। ये सिर्फ सूचना नहीं चुराती बल्कि एजेंडा भी तय करती है। MSS अब टेक्नोलॉजी की चोरी से लेकर आलोचकों को डराने तक का सब काम करती है। इसकी पहुंच अमेरिका, यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया तक पहुंच चुकी है। ये एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो बिना बंदूक चलाए सत्ता पलट सकती है। 18 मई को अमेरिका में एक शो कराया गया। 60 मिनट्स के इस शो ने MSS के सच को दुनिया के सामने रखा। प्रसिद्ध एंकर ने बताया कि ये एजेंसी अब CIA नहीं और M16 से भी बड़ी है। शो में MSS के वैश्विक नेटवर्क की पोल खोली गई। रिपोर्ट के अनुसार MSS सरकार से नाराज लोगों पर नजर रखती है और उन्हें चुप भी कराती है। ये एजेंसी अमेरिका में भी चीनी लोगों की निगरानी करती है। 60 मिनट्स की ये रिपोर्ट अब वाशिंगटन में चर्चा का केंद्र बन गई है। ये साफ है कि MSS अब एक शाया नहीं बल्कि एक शस्त्र बन चुकी है। CBS की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि MSS ने अपने एजेंट्स को हर सेक्टर में घुसेड़ दिया है, चाहे वे शिक्षा हो, बिजनेस लीडर या स्थानीय सरकारें, कोई भी सुरक्षित नहीं। MSS का मकसद है जानकारी चुराना, लोगों को प्रभावित करना और चीनी सत्ता की छवि को बचाना। ये एजेंसी पश्चिमी देशों की नीतियों को अंदर से बदलने की कोशिश करती है। वह टेक्नोलॉजी चुराकर खुद को सुपर पावर बना रही है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रेडिशनल जासूसी से कहीं अधिक एडवांस है। इसकी पकड़ एक IT स्टार्टअप से लेकर पेंटागन तक हो सकती है। MSS का पहला निशाना खुद चीनी नागरिक हैं। जो नागरिक सरकार की आलोचना करते हैं वो विदेश में भी सुरक्षित नहीं है। उनकी हर बात, हर मीटिंग, हर पोस्ट पर नजर रखी जाती है। MSS उन्हें धमकाती है, ब्लैकमेल करती है और जरूरत पड़ी तो गायब भी कर देती है। लुइस के अनुसार चीन के लिए खतरा विदेशी सरकारें नहीं बल्कि अपने ही लोग हैं। जो बयान MSS की सच्चाई को बिल्कुल सामने लाकर रख देता है। चीनी नागरिक अब आज़ाद नहीं बल्कि सिस्टम के बंधक बन चुके हैं। MSS का डर यही नहीं रुकता, चीन को अपने ही लोगों से खतरा है। वो मानता है कि एक सरकार से नाराज एक नागरिक पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। उनका मानना है कि ये लोग विदेशी ताकतों के एजेंट बन सकते हैं। इसलिए विदेशों में भी रहने वाले नागरिक MSS की खास निगरानी में रहते हैं। ये निगरानी डिजिटल, फिजिकल और साइबर हर स्तर पर होती है। कई बार उन्हें वापस बुला लिया जाता है जहां उनके परिवारों को धमकाया जाता है। ये किसी थ्रिलर फिल्म जैसा नहीं बल्कि चीन की सच्चाई है। चीन की MSS अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं, ये अफ्रीका में निवेश, यूरोप में बिजनेस और अमेरिका में टेक हब तक पहुंच गई है। विश्वविद्यालयों, मीडिया और संस्थानों में गुप्त एजेंट सक्रिय हैं। वह सिर्फ जासूसी नहीं करती, पॉलिसी भी प्रभावित करती है। MSS दुनिया के डेटा का खजाना इकट्ठा कर रही है और उसका इस्तेमाल चीन के राजनीतिक और सैन्य फायदों के लिए होता है। ये खुफिया तंत्र अब चीन की नई ताकत बन चुका है। CIA और M16 जैसी एजेंसियां अब MSS के साए में हैं। जहां बाकी एजेंसियां सीमित क्षेत्र में काम करती हैं, वहीं MSS का जाल वैश्विक है। ये एजेंसी टेक्नोलॉजी, राजनीतिक दबाव और डर को हथियार बना चुकी है। अमेरिका, जापान और भारत के लिए ये एक नई चुनौती है। इसका मुकाबला अब सैन्य नहीं बल्कि सूचना के स्तर पर है। MSS की ये ताकत भविष्य के जासूसी युद्ध की आहट है। अब ये एजेंसी सिर्फ एक खुफिया संगठन नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल टूल भी बन चुकी है। तो याद रखिए, कहीं MSS देख तो नहीं रही। मैं हूं ललित शर्मा। अगर आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ऐसा खुलासा जो शब्दों में नहीं, जागते हुए सपनों को लिखा गया है।
हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम उन पर्दों के पीछे की दुनिया दिखाएं जिनके नीचे पूरी दुनिया हिलाई जा रही है। इसी के साथ जानी ललित शर्मा को इजाज़त दीजिए, लेकिन अलर्ट रहिए क्योंकि MSS कभी नहीं सोती।